तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। जी इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा। ये एहतजाज बताया पहले से आपको ईद वापसी नहीं है उस वक्त में जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बिलाखिर बानी पीटीआई की जानिब से उस कॉल का ऐलान सामने आ गया है जिसको पीटीआई की क़ियादत फाइनल कॉल से मंसूब कर रही थी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद फाइनल एहतजाज की कॉल की तारीख का बताते हुए उनका यह कहना था कि इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की तारीख दे दी है। अलीमा खान का अपनी गुफ्तगू में मजीद कहना था कि अब अवाम को फैसला करना होगा कि अवाम ने क्या मार्शल लॉ के तहत जिंदगी गुजारनी है या फिर आज़ादी के साथ। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारी एहतजाज की तैयारी पूरी तरह मुकम्मल है और इस बार भरपूर एहतजाज किया जाएगा और तब तक किया जाएगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल के साथ साथ 3 मुतालबात भी सामने आए हैं। उनका पहला मुतालबा यह है कि हाल में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने एक कमेटी की तश्कील का ऐलान भी किया है जिसके पास एहतजाज को खत्म करने समेत मुतालबात पर मुज़ाकरात करने का इख्तियार भी होगा। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना है कि हैंडलर्स जिसको मुज़ाकरात के लिए आगे करेंगे ये कमेटी उससे मुज़ाकरात करेगी। गोया एहतजाज शुरू होने से कबल ही बानी पीटीआई बैकफुट पर चले गए क्योंकि माजी में बानी पीटीआई इमरान खान समेत तमाम क़यादत एक ही बात करते हुए नजर आते थे कि हम बातचीत इक़्तिदार वालों से नहीं बल्कि इख्तियार वालों से करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के मौके पर बानी पीटीआई का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। मैं आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं। लेकिन आज अचानक से एक बार फिर बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली या फिर वो जैसे कहते हैं यू टर्न देखने को सामने आया और अब वो ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि उनकी जानिब से मुकर्रर करदा किसी भी नुमाइंदे से मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की इस फाइनल एहतजाज की कॉल पर मुस्लिम लीग नून का भी सख्त मौक़िफ़ हम देख रहे हैं कि सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि तहरीके इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि किसी को पंजाब का अमन खराब नहीं करने देंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से पीटीआई की एहतजाज की कॉल को काउंटर करती है। क्या हुकूमत एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देगी या फिर एहतजाज से कबल पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करके खुद अपने लिए मुश्किलात में इजाफा करेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि माजी करीब में हो रहा है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है तो लोग जो है वो मिसिंग होने लग जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर से और फिर जाहिर है ये एक शिकायत बन के सामने उभरती है बात और आती है कि हुकूमत शायद किसी किस्म की घबराहट का शिकार है जो इस तरह से एक्ट कर रही है। अब मुज़ाकरात की जहां तक बात है गवर्नमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब भी मुसलसल इस बात को हम देख रहे हैं कि पुश करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी पीटीआई को अपने कबीले यानी कि सियासतदानों से ही बात करना पड़ेगी। अब जब खान साहब ने यह कह दिया कि हैंडलर्स से भी हम मुज़ाकरात करेंगे या वो लगता है कि ओपन फील्ड जो है वो आ गई है सामने कि वो किसी से भी शायद बात करने को तैयार है, तो क्या हमें ये दोनों जमातें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉकिंग टेबल पर नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैम आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त आप लोग कैसे अब रीड कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से ये तनकीद की सूरत में भी एक बात बार बार आ रही थी कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये वैसे ही बातें हैं खाली, लेकिन अब डेट आ गई और वो कह रहे हैं कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी अब हम घर नहीं जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया यशवीन। देखिए पहली तो बात यह है कि ये इनका वतीरा है इस तरह के एक हाइप क्रिएट करना। इन्होंने पहले भी की थी, एक सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है। एंड में क्या सरप्राइज आया, एक झूठा साइफर। अभी भी ये यही कर रहे हैं कि जी फाइनल कॉल आ रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले तो इनको ये पूछा जाए कि आप किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं, कि आप जेल में क्यों हैं। आप जेल में इसलिए हैं क्योंकि आप पे मुकदमे हैं, क्योंकि आपके ऊपर केसेस हैं, क्योंकि आपने कौम का पैसा लूटा है। 190 मिलियन पाउंड का केस आपके ऊपर है जिसकी सारे शवाहिद मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप केस लड़े बगैर आपको हम छोड़ दें।
इस तरह से आप डील चाह रहे हैं कि आपको डील मिल जाए, ये नहीं हो सकता। और जो इन्होंने अपने 3 पॉइंट एजेंडा दिया, एक ये कि जी हम ये मैंडेट वाली बात तो हमेशा जब ये हारते हैं तो ये करते हैं। 35 पंचायत से शुरू हुए हैं और अभी तक वो 4 सीटें खुली। जब 4 सीटों के वही रिजल्ट आए, दोबारा इलेक्शन हुए तो ये भाग गए। अभी भी ये वही कहते रहेंगे। अगर आपको मैंडेट गलत लगता है तो आप क्यों आए हैं? आप असेंबली से क्यों टीएडीए ले रहे हैं? ना आते तो भी आप लोग कहते हैं कि ये लोग आते नहीं है, सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करते। अब वो आ गए हैं तो भी आके भी क्या कर रहे हैं? एक अच्छी ऑपोजिशन का किरदार तो नहीं अदा कर रहे, जो कि जमहूरियत का हुस्न होता है। ये तो वहां भी आके सिर्फ एहतजाज करते हैं, सिर्फ इंतशार फैलाते हैं। दूसरा जमहूरियत का हिस्सा ही होता है डॉक्टर साहिबा। लेकिन बिफोर आई गो टू शुएब साहब, एक बात आपने भी कही ना, आपने कहा कि केसेस हैं आपके ऊपर जिसकी वजह से आप जेल में, उसकी रीजन ये है। बहुत सारे केसेस बानी पीटीआई के ऊपर जिन पे लग रहा है कि कोई खास सब्सटैंशियल उनके खिलाफ निकला कुछ नहीं है अभी तक। लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर आप लोग क्यों इतने पुरुमीद नजर आ रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने तो प्रेडिक्शन भी कर दी, उन्होंने कहा जी कि इसी की वजह से अंदर रहेंगे। तो फिर ऐसा लगता है कि शायद कहीं से चीजों को आप लोग मॉनिटर या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनिटर या कंट्रोल नहीं, ये तो बड़ा क्लियर कट केस है। जिस तरीके से वो पैसे आए, जिस तरीके से वो ट्रस्ट बनाए, जिस तरीके से उसके ट्रस्टी सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलियां हैं, जितनी वो जमीन इन्होंने ली है, जो जमीन बुशरा बीबी वो क्या नाम है, फरा गोगी के नाम है, तो ये सारे सबूत मौजूद हैं। और देखिए अदालतों ने सबूत देखने हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सब अदालतें करेंगी। लेकिन अगर इनका ख्याल है कि गंडापुर की बड़कों से या उनकी इन चीजों से इमरान खान को डील मिल जाएगी तो वो नहीं पॉसिबल है। और ना ही इनके एहतजाजों का हमें इस वक्त हकीकत है कि इनकी ये कॉल्स, इनके ये एहतजाज, दे आर गोइंग टू लीड नोवेयर। ये सिर्फ इनके ये बयानी है जिनके अंदर अब कोई वजन नहीं रहेगा, क्योंकि इनके अपने वर्कर्स अब इनसे मायूस हो गए हैं। अच्छा, ये जो डील वाली आपकी बात है ना, मुझे इजाजत दीजिएगा मैं जरा शुएब साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। ये जो बात अभी डॉक्टर शिजरा ने की है ना, डील वाली है, एनआरओ वाली भी एक बात की जाती है कि शायद उसकी तलाश है। ये जो आज ऐलान आया ना, इस ऐलान से तवक्को ये की जा रही थी कि शायद आप लोग बिल्कुल अग्रेसिवली अबाउट इन द ओपन आएंगे, आप कहेंगे जी कि हम अवाम की ताकत से अब अपना हक लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उस ऐलान के अंदर जब आपने ये कह दिया कि कमेटी बन गई है, वो किसी से भी मुज़ाकरात कर लेगी, जो हैंडल करने वाले हैं उनसे भी मुज़ाकरात कर लेगी, तो जो बंद दरवाजे थे मुज़ाकरात के, उससे लेकर किसी से भी मुज़ाकरात तक का सफर जो है, उससे तो सर ऐसा ही लगता है ना कि आप लोग फिर किसी मिडिल ग्राउंड की तलाश में, किसी डील की तलाश में, सादा ज़बान में। देखें, इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन एहतजाज का इख्तिताम या उससे कोई गुफ्तगू, क्योंकि हर दूसरे दिन तो जेल में जाकर मुलाकात तो नहीं कर सकते। कल जो इन कठपुतलियों की हरकतें आपने देखी हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि एक जिसके हाथ में, एसएचओ के हाथ में बंदूक दे दी है और वो पार्लियामान के ऊपर, ईवानों के ऊपर भी हावी है। वैसे तो पार्लियामान का, इनका तकद्दुस का इनको क्या पता, जो एक जाली फॉर्म 47 की पैदावार, जो एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली, जो इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, उसी मिली भगत करके और काजी फाइसा की सहूलतकारी के साथ और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिला के जिस तरीके से ये कच्चे के डाकू लोगों के प्रॉपर्टीज पे, उनके पैसे पे कब्जा करते हैं, ये अवाम के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका डाल के यहाँ मुसल्लत किए गए हैं। अगर पार्लियामान के ऊपर चंद डाकू मुसल्लत हो जाएंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो वाकई पार्लियामान के इलेक्टेड वो अवाम के नुमाइंदे बन जाएंगे और पार्लियामान का तकद्दुस का ख्याल करेंगे, क्योंकि डाकू तो डाकू होता है, खा वो कच्चे का हो या पक्के का हो। और इन लोगों ने जो हरकतें की हैं, जिस तरह 26वीं तरमीम की है, लोगों को उठा के तशद्दुद करके किसी की बीवी को उठा, किसी की बेटी को उठा, और जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के आईन का हुलिया बिगाड़ा है और जिस तरह जमहूरियत को दफन किया है और चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है आईन और कानून को, वो सबकी आंखों के सामने है। और नाराजगी का इजहार बड़े अच्छे अल्फाज में किया है। वैसे जो आपका जो भी कोई आपकी ग्रीवेंस है, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में वो बयान किया। तो मुझे ये बता दें कि वो लोग जो कि सियासतदानों को कठपुतली बनाकर मुल्क के निजाम पर अगर हावी हो रहे हैं तो गैर आईनी तरीके से ही हो रहे होंगे फिर कहीं, क्योंकि आईन और कानून तो इजाजत नहीं देता, तो आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए फिर अब तैयार हो गए हैं, या फिर ये जो कच्चे के डाकू हैं जो आकर बैठ गए पार्लियामान पर, अब आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए? पहले थोड़ी इसकी वजाहत कर दें। हम अब मेरी आज मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या स्पेसिफिकली हिदायत दी हैं, लेकिन देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को हम सिर्फ एक बात कहते हैं, आए और आईन और कानून की बालादस्ती को यकीन कर लें। जो आईन में दिए हुए जो मैंडेट जिसको मिला है वो उसको एक्सेप्ट कर लें। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, whosoever में भी जो आईन से दगा करेगा, जो आईन से
की बजाय आईन से खिलवाड़ करेगा और कानून को सिर्फ बंदूक के जोर से इस्तेमाल करेगा और चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के पेश करेगा, हमारा ये उससे इख्तलाफ है। हम उनको कहते हैं कि आप मुल्क के भी दुश्मन हैं, आप 25 करोड़ आवाम के हुकूक के भी डाकू हैं और आपने जिस अंदाज से बिगाड़ दिया है। बहुत अच्छी किताबी बातें हैं ना, मैं इसीलिए तो सवाल कर रही हूँ आपसे। सर, शेख वकास अकरम साहब आपकी जमात के सीनियर लीडरशिप में शामिल होते हैं, उनको आप ओन करते हैं ना सर। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये बात कही है कि एक मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील हो गई है। वैसे भी ये ऐलान हुआ है कि खान साहब ने कहा है कि कमेटी हम बना रहे हैं जो मुज़ाकरात करेंगे। जिन लोगों को आप डाकू कह रहे हैं, कठपुतलियां बनाने वाले कह रहे हैं, किससे मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, पहली बात तो आपको वाज़ेह हो कि ये कमेटी वो बनेगी जो प्रोटेस्ट कमेटी होगी। इस हद तक मेरी इंफॉर्मेशन है। प्रोटेस्ट कमेटी उसके बाद ये इख्तियार होगा कि वो एहतजाज की कॉल को खत्म कर सके, ये भी बताया गया है। एहतजाज देखे ना, एहतजाज की कॉल किस वक्त खत्म करनी है, किस वक्त नहीं करनी है, इसमें इख्तिलाफ पैदा होता है। आपको पता है रावलपिंडी में भी इसी तरह हुआ था और इसी तरह इस्लामाबाद में हुआ था कि वो उसको पूरा इख्तियार होगा कि वो किस वक्त उसको खत्म करता है और किस वक्त उसको कंटिन्यू करता है और कितने दिन के लिए रखता है। मुज़ाकरात की बात नहीं है, इसके अंदर मुज़ाकरात तफसीलात आ जाएगी, अभी इसकी तफसीलात आ जाएंगी, फिर आप इस पे सवाल करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास तफसीलात नहीं है। हाँ। और क्या उसमें मुज़ाकरात का भी इख्तियार है या नहीं है, अभी इसकी तफसीलात नहीं है। जब उसकी तफसीलात आ जाएंगी हाँ। या हमारी कोई पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, इसके बारे में पूरा मीडिया को हम ब्रीफ भी करेंगे और हम पूरी इंफॉर्मेशन भी देंगे और उसके बारे में फिर आप सवाल जवाब भी कर लेंगे। लेकिन एक बात करती हूं, लेकिन टेक माय वर्ड फॉर इट, अभी तक यही बताया गया है जो आपकी जमात की तरफ से आया है कि मुज़ाकरात का इख्तियार। मैं डॉक्टर साहिबा को शामिल कर लूं। शोएब शाहीन साहब तो अभी कह रहे हैं कि मैं तफसीलात कमेटी नहीं बनी, मैं इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। कमेटी नहीं बनी ना, तो इसलिए उसकी तफसीलात भी नहीं है। नाम के बारे में तो खैर ये कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं उनका नाम एकदम से पब्लिक नहीं किया जाएगा क्योंकि इस खदशे का इजहार किया गया कि फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो शायद नाम तो बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन ये कहा गया कि कमेटी बनाई जाएगी। डॉक्टर साहिबा, आपने शोएब साहब तो खैर कह रहे हैं कि अभी जब तफसीलात आएंगी तो बात करेंगे, लेकिन ऐलान जो है वो फिलहाल यही हुआ है कि बातचीत करनी होगी तो वो कमेटी एक बना देंगे और वो कमेटी बातचीत करेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो मैंने इब्तिदाई में भी कहा था वो बड़े कीन लग रहे हैं और लगता है कि मैसेजिंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको लगता है कि आप दोनों जमातें टॉकिंग टेबल पर आ सकते हैं एनी टाइम सून? देखिए, इन्होंने जो ये फाइनल कॉल सो कॉल्ड है ना, जो कह रहे हैं फाइनल कॉल, ये असल में फाइनल कॉल है इनकी डील के लिए। असल में फाइनल कॉल ये दे रहे हैं कि खुदा के लिए हम एनआरओ दे दो। और ये आपको पता है कि शुरू से जब ये हुकूमत में थे, जब ये ऑपोजिशन में थे, जब ये जेल में है, ये जमहूरियत में तो बिलीव ही नहीं करते। इनकी जब हुकूमत आई तो उनको पता है किसके कंधे पे बैठ के आई, किसके साथ वन पेज था। और इमरान खान खुद कहा करते थे कि मेरी असेंबली कौन चला रहा है, वो तो कहते थे कि मेरी असेंबली बाजवा साहब और जो है आईएसआई के उस वक्त के चीफ चला रहे। वो तो ओपनली ये बातें किया करते थे, तमाम अवाम को इन बातों का पता है कि उनकी असेंबली कौन चला रहा था। और उसके बाद भी वो बहुत देर तक ये कहते रहे कि खुदा के लिए न्यूट्रल ना हो, मुझे बैक करो और मुझे वापस वन पेज पे लाके वापस हुकूमत में ले आओ। तो इनका तो से यही है, ये जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, ये सियासी जमातों के साथ बात करने में यकीन नहीं रखते। ये कह रहे हैं बार बार कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे बात करनी है और वहां से हमने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह हमें एनआरओ मिल जाए। लेकिन डॉक्टर साहब का सवाल है ना कि अगर आप लोगों को पता है कि इनका इतना क्लियर विजन कट वो है, टारगेट है, वो यही चाहते हैं, तो फिर क्यों राना साहब बार बार कहते हैं कि आके मुज़ाकरात करें, अपने कबीले के लोगों से बातचीत करें, फिर आप लोग क्यों दावतें दे रहे हैं बार बार? इसलिए कि हुकूमत में होते हुए हम ये समझते हैं कि एक जिम्मेदारी हुकूमत की जरूर होती है। और हम क्योंकि जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमारी जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो हम ये जरूर चाहते हैं कि मुज़ाकरात के सियासी लोगों के आपस में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। और प्रोटेस्ट से पहले आप लोग इनको एंगेज करने की कोशिश करेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी धरना लेकर आई थी तो आप लोगों ने ऑफिशियली एंगेज किया था बीइंग गवर्नमेंट, ऐसा कुछ करेंगे इनके साथ भी मामला या नहीं? देखिए, अब तो इनके साथ मामला ऐसा करने का कोई पॉइंट्स नहीं बनता क्योंकि ये तो एंगेजमेंट से पहले ही बात कर देते हैं ना, जैसे अभी भी इन्होंने की कि हम तो ये चाहते हैं, हम तो इससे बात करना चाहते हैं। अभी ये चोर डाकू, ये वो, कच्चा पक्का, ये जो सारी बातें इन्होंने की, इनकी इस नैरेटिव से अब आवाम तंग आ चुकी है। इनकी एहतजाजों से आवाम जो है ना मुतनफर हो चुकी है। अब आवाम ये चाहती है
कि जो मईशत की बेहतरी हो रही है और एक स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में, अब आवाम चाहती है कि स्टेबिलिटी को आने दिया जाए। मुझे ब्रेक लेने दें डॉक्टर साहिबा, स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है? वैसे वो थोड़ा सा तलाश करते हैं, कोशिश करते हैं प्रोग्राम के बाद के ढूंढने की स्टेबिलिटी कहाँ पर आ रही है, हमें नजर नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम जब बात करते हैं कि फाइनल कॉल है उसका क्या मतलब है, और अगर कोई उसके बीच में स्पीड बम्प्स आते हैं उस एहतजाज के रास्ते में, तो क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शुएब साहब, थोड़ा सा जो मैंने सवाल छोड़ा था, फाइनल कॉल है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब इस तरीके से कहा जाता है तो ऐसा लगता है कि आप लोग शायद कोई बहुत अग्रेसिव किस्म का प्लान ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश करेंगे लाने की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फिर जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं उनको भी खुली छूट मिल जाएगी अगर इस तरह की बातें करेंगे, और फिर उसके बाद ये रोएंगे कि अब हमारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब रात में मेरे साथ एक टॉक शो में थे। हाँ। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे बता दें कि पिछले साल वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, हाँ। लास्ट ईयर, और उससे पिछले साल 22 से 23 तक, तो उन्होंने कौन सा हरबा है जो इस्तेमाल नहीं किया। और मुझे ये बता दें जिस दिन डी चौक का हमने अनाउंस किया था उस दिन कौन सी यूनिफॉर्म पर्सन लोग हैं जिनको इन्होंने तलब नहीं किया था। इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, FC, रेंजर्स और फौज। मुझे बता दें कौन से लोग थे जो नहीं थे, तो अब आप उनको तलब करेंगे। और मुझे बता दें रावलपिंडी में जब हमने सिर्फ एक दिन मंडे एहतजाज का ऐलान किया तो कौन सा शहर की वो गली नुक्कड़ थी जो बंद नहीं थी, पूरे पिंडे इस्लामाबाद नहीं, पूरे पंजाब की। इसी तरह जब संजानी का हमने जलसा किया, कौन सा एक ऐसा कोई एक कोना बाकी था जो इन्होंने बंद नहीं कर दिया था। तो आप कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, कर ले जो करना है। इन कठपुतलियों को पता है कि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम इनसे नफरत करती है। ये जो जमहूरी 100 कार्ड बने हुए हैं ना, इनसे पूछे कि अपने बड़े कायद, 100 कार्ड बड़े कायद नवाज शरीफ के लिए ये कसम उठा लें कि वो जीता हुआ है हकीकी मानों में, वो हारा नहीं है डॉक्टर यास्मीन राशिद से। हाँ। इस अंदाज से जो अपने आप को 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर कहता है और वो जमहूरी कहता है, और ये जमहूरी है कि जो वो मैं पूछूंगी, लेकिन शोएब साहब बात अभी डॉक्टर साहिबा करी थी ना, डॉक्टर शिजरा ने कहा कि नहीं, डॉक्टर शिजरा ने कहा कि अवाम मुतनफर हो चुकी है आपकी रोज रोज के एहतजाज की बातों से, और एक इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि सवाबी का जो आपका आखिरी जलसा था वो कोई बहुत तसल्ली बख्श आप लोगों के लिए भी नहीं था, आप लोग भी थोड़ा सा उसको लेकर परेशान है, उतना शायद वो रिस्पॉन्स नहीं था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कहीं वही बात सच तो नहीं होती जा रही कि आप लोगों की जो लाए अमल है उससे अब लोग तंग आ ही रहे हैं? वाकई नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो सवाबी का जलसा था बहुत बड़ा जलसा था, लोग एक्सपेक्ट कर अभी आ रहे थे जब हमने उसको खत्म किया। हमने सिर्फ 3 से 4-5 तकरीरें नहीं की, हमने तो मगरिब से पहले उसको खत्म कर दिया। ये कोशिश की कि जितना जल्दी हो लोगों को वापस जाने की इजाजत हो, स्मोक के मामला थे, फॉग के थे, हमने कहा कि इसको जल्दी खत्म करना चाहिए। वरना पिछली दफा जो सवाबी का जलसा था वो तो रात के 11 बजे तक 12 बजे तक चलता रहा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जलसे सबसे बड़े हमारे कामयाब हुए। इनका जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, ये जो हमारा इमरान खान के बगैर वाला सवाबी वाला जलसा था, इनको आपस में आप कंपैरिजन करके आप देख लेंगे कि बंदे ज्यादा कहां थे। वो जितने लोग हमारे स्टेज पे थे इतने तो इनकी सारी पीटीएम की जमात से इकट्ठे करके इतना बड़ा। लेकिन सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने, सहाफियों ने रिपोर्ट किया कि खान साहब खुद भी कुछ बहुत मुतमईन नहीं थे, टर्न आउट से नहीं थे, या आप लोगों की जो वहां पर जिस तरह से आप लोगों ने वहां बातचीत हुई है उससे नहीं थे। देखिए ऐसी बात नहीं, देखिए हर जमाने में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, ये नहीं कह सकते कि नहीं होती। हाँ। हमने फौरी तौर पर अनाउंस किया, 1 दिन या 2 दिन का टाइम था, इमरान खान साहब के बगैर था। इमरान खान साहब के बगैर इस तरह के कामयाब जलसे इनको कहें कि कोई शख्स अपने मेन लीडरशिप के बगैर करके दिखा दे, कहें राना सनाउल्लाह को अपने फैसलाबाद में करके दिखा दे, या किसी भी शहर में किसी भी प्रोग्राम में जाकर दिखा दे। बात यह है कि इनके पास तो ना अवाम है, ना पब्लिक है, ना लोग हैं। आप चले जाए ना किसी वक्त मार्केट के, आप कर लें, आप तो माशाल्लाह पब्लिक में रहने वाली है एंकर पर्सन, आप जाए ना जरा पब्लिक से पूछ लें कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, अगर इनको वाकई एहसास है कि अवाम हमें हमारे से तंग आ चुकी है तो नाम लेने देना, तस्वीरें चलाने दे इमरान खान की। क्यों पाबंदी लगा के बैठे हुए पिछले 2.5 साल से? एक तस्वीर निकली थी जो करोड़ों में लोगों ने उसको शेयर की, इमरान खान की जो नैब की अपील में पेश हुए, और काजी वाइसा ने उस बंदे को निकाल दिया जिस बंदे ने वो तस्वीर बना ली थी। बात यह है कि ये इनको इतना डर और खौफ है, इनके यहाँ क्या आईन और कानून की बात करेंगे? और इन लोगों को आईन और कानून जचता है क्या
कि ये बात करेंगे। एक बात इजाजत दीजिएगा ना, आपने जो बात की ना, अवाम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, अवाम खुद निकलना चाह रही है और इंशाअल्लाह ताला अवाम की मदद से अवामी इनकलाब के जरिए इनको हसीना वाजिद से भी बदतर अंजाम होगा। चले ये इसलिए नहीं भागे हैं, मुझे इसलिए भागे हैं कि इनको अपने अंजाम का पता है। अच्छा, ये जो बात अभी कर रहे हैं ना डॉक्टर साहिबा, शोएब साहब ने जो कहा ना कि ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, एक तरफ आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी पूरी पार्टी का एक्चुअली ये मौक़िफ़ है जो अभी आपने बात की कि लोग इनसे मुतनफ़र हो रहे हैं, लोग इनके बयानियों को अब बाय नहीं करते, एक तरफ आप लोगों का ये मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक्शन में आई तो ये रोएंगे, यानी कि आप लोग यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। आप लोग वैसे भी हमने देखा है कि जब भी ये जलसा करने की कोशिश करते हैं, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करते हैं इनको रोकने की। तो जब आपको पता है कि अवाम भी अब इनका बयानिया जो है वो नहीं जो है वो बाय कर रहे, तो करने दें जलसा। फिर ये घबराहट ही है ना, अगर आप लोग इनको फिर भी रोकने की कोशिश करते हैं डिस्पाइट नोइंग कि कोई भी नहीं आएगा, जैसे आप लोग कह रहे हैं। देखिए, पहली तो बात ये ना सिर्फ कि अवाम इनसे तंग आ चुके हैं, ये आपस में एक दूसरे से तंग आ चुके हैं। ये अब कई ग्रुप्स में जो है ना बढ़ चुके हैं और इतनी ज्यादा पीटीआई है, हर एक का अपना एक मौक़िफ़ है, हर एक का बिल्कुल एक दूसरे से अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप इनकी लीडरशिप को देखें कि लीडरशिप तो आती है लोगों को, बेचारों को जो पता नहीं कहाँ से थोड़े बहुत जमा करते हैं, ये उनको बीच में छोड़ के खुद गायब हो जाते हैं, बेटर फॉर यू ना, फिर एक दूसरे के ऊपर करते हैं कि जी उस फलां नहीं आया, ढमका नहीं आया। लेकिन जहां तक आप बात कर रही है ना, देखिए 9 मई किन लोगों ने की, इसी जमात ने की ना। बहुत ज्यादा लोग तभी भी नहीं निकले हुए थे, एक चंद मुश्तिल ज्यादा लोग थे जिनकी जहन साजी कर दी गई थी कि आपने जलाओ घेराव करना है, आपने इंतशार फैलाना है, आपने इस तरीके से बिहेव करना है। तो उन्होंने किस हद तक चीज को ले गए। वैसे आप मुझे बताएंगी डॉक्टर साहिबा 9 मई किन लोगों ने किया था? सवाल पूछने का बैकग्राउंड है, सवाल इसलिए पूछी हूँ कि अगर हम इतने ही क्लियर हैं कि इन्होंने ही किया था, XYZ ने किया था, सजाएं क्यों नहीं हुई अभी तक कि ये मास्टरमाइंड थे, इनको सजा दें, ये वहां पे जाके सड़क पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, इनको सजा दें। वो मामलात लटके हुए हैं जिसकी वजह से डाउटफुल होते जा रहे हैं कि किसने किया था और किसने नहीं किया था। बिल्कुल ठीक आप कह रही है, ये मामला इतने लटकते नहीं चाहिए थे और यही वजह थी कि हमने 26वीं तरमीम की और हम ये चाहते थे कि आईनी कोर्ट्स अलग बने ताकि जल्द से जल्द इन मामलों को निबेड़ा जाए। अगर इनके कहने पे आईनी कोर्ट्स नहीं बने और उसकी बजाय आईनी बेंच बन गया है तो हमें उम्मीद है कि ये मामला जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और तीसरा, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो आपने तीसरी की एहतजाज की बात की थी कि वो इस बात पे आईनी तरमीम, तो ये लोग हैं जिन्होंने आखिरी मुसवदे को खुद कहा कि हमें ये मुसवदा बिल्कुल कबूल है और ये हम आज ये उसी बात से टर्न ले रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये मुसवदा बिल्कुल ठीक है, बिकॉज 2 महीने मौलाना साहब इनसे बातचीत करते रहे। हमारी ये कोशिश थी कि एक जितने ज्यादा लोग इस चीज के अंदर, ये वैसे किसने कहा डॉक्टर शिजदा? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रिकॉर्ड पर है, बिकॉज ये तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों ने इनको फाइनल मुसवदा मिला ही नहीं है, इनको तो कबूल कैसे कर लिया? पीटीआई ने जिस वक्त मौलाना की 2 महीने इनसे बातचीत चलती रही, इन दी एंड इनके किसी लीडर, चंद लीडरान ने कहा कि ये मुसवदा अब ठीक है और हम लेकिन इस पर वोट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक पार्टी मौक़िफ़ है। लेकिन उन्होंने इस मुसवदे को कहा कि ये ठीक मुसवदा है और आज ही उसी से यू टर्न ले रहे हैं। ये जो आईनी बेंचेस बने हैं, इन बेंचेस के बनने का मकसद यही है कि वो मुकदमात जो इतनी देर लटके रहे हैं, जिनकी बहुत टाइम उनके ऊपर नहीं हम फैसले होते और जजेस जो थे पहले सुप्रीम कोर्ट के, उनके बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकदमों पे लग जाता था कि वो ना हो। अब ये अगर आईनी बेंच बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी सारी चीजें हल हो गई हैं, ये लोग खुद उस कमेटी का हिस्सा है एक तरफ। और ये वैसे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कि इन्होंने आखिर में कह दिया था कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट इट्स फाइन विद अस, क्योंकि ये तो इनके मुतालबात के अंदर बड़ा क्लियर एक मुतालबा आ गया कि 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। एक ब्रेक का मुझे कह रहे हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आके शोएब साहब से पता करूंगी कि ये किसने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों से अप्रूव हो गया था और आप लोग इससे मुतमईन थे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शोएब शाहीन साहब ये जो बात कर थी डॉक्टर साहिबा, वो कह रही हैं जी कि 26वीं आईनी तरमीम वाली बात के ऊपर तो अब आप लोग यू टर्न ले रहे हैं। आप लोगों की तरफ से जो 2-3 मुतालबात अभी तक सामने आए हैं उसके अंदर एक ये कि इस तरमीम को खत्म किया जाए। डॉक्टर साहिबा ये कह रही हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि ठीक है, इट्स फाइन विद अस। देखें, बात यह है कि ये बात हमको 1000 दफा कह चुके हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि जो शख्स आपके मुंह पे झूठ बोले या नहर के पार खड़ा होकर आपको गाली दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई हम 1000 दफा कह चुके हैं कि हमें नहीं
इसको चाहिए, ये गलत है, ये निजाम इंसाफ पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट के बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इन लोगों ने, मैंने कहा ना, जमहूरियत को दफन किया, आईन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना दिया। वाहिद इंसाफ का निजाम बच गया था जो काजी फाइसा इनके लिए सहूलत कारी करता रहा, उसकी जाने से पहले इनको इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट से खतरा था, जिसकी वजह से अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाना था, सीनियरिटी प्रिंसिपल को रोंदना था, बेंचेस अपनी मर्जी के बनाने थे, अपने जो मुकदमात हैं वो अपनी मर्जी के बेंच में लेके जाने थे, अपनी मर्जी के जजेस को लगाना था, ताकि जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल इंक्वायरी इलेक्शन फ्रॉड की हो सके, या इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो 2 नंबर केसेस हैं, वो जो माल लेकर ये मुल्क से बाहर भाग गए हैं, उनका जब हिसाब या एहतसाब आएगा तो इंडिपेंडेंट जजेस के पास ना जाए, तो क्या सलाहियां है ना। वैसे आप लोग कहते हैं कि काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन देना जो है वो सबसे बड़ा गोल है, वो तो नहीं हुआ, तो फिर कुछ चीजें वो ही है ना आप लोगों की, वो है वो तो नहीं हुआ का मतलब ये थोड़ा है कि आगे आप जो चाहें करते चले जाएं। आगे आप जो जिस तरह के अपने, मुझे बता दें कि आपने जस्टिस मंसूर शाह को क्यों इग्नोर किया, आपने जस्टिस मुनीब को क्यों इग्नोर किया, आज आप जूनियर मोस्ट जजेस को उठा करके क्यों उनको लगा रहे हैं आईनी बेंचेस में से? मकसद क्या है? वही सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, फुल कोर्ट बैठ जाए 26वीं तरमीम के बारे में फैसला कर ले। क्यों ये उसके ऊपर हमलावर है? ये इसलिए हमलावर है कि इनको पता है कि जिस दिन इनका इलेक्शन फ्रॉड सामने आएगा ये धड़ाम से गिर जाएंगे, इनको पैसा भी देना पड़ेगा, मुल्क भी छोड़ के भागना पड़ेगा, और ये अपने आप को ये बचा रहे हैं। सर वैसे जहां पर फैसला हो रहा था वहां कमेटी में तो जाने से आप लोगों ने इनकार कर दिया। आप लोगों को जाके ये बात करनी चाहिए थी ना, पीपल्स पार्टी JUI के साथ अगर आप जाके बैठते तो शायद ये जो भी आप बात करें, आप मंसूर अली शाह साहब या जो भी आप लोगों के ख्याल में बेहतर चॉइस हो सकती थी, आप लोग उस पर बात कर सकते थे। आपने मौका देने से इनकार कर दिया उस वक्त। तो यशवीन जो कठपुतली हैं, जिन्होंने लोग उठा के अगवा करके तशद्दुद करके ये रात की तारीकी में पड़े बगैर, मुस्तबदा देखे बगैर जिस तरह की तरमीम की है, और अगले ही दिन बैठ के 3/4 मेजॉरिटी पहले अपने पास ले ली और उसके बाद कहा जी 3 मेंबर आपके भी हैं, आ जाएं, तो हमने जाकर करना क्या था? दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने तो ऑलरेडी ये चीजें तय की हुई थी, ऑलरेडी इनके सारे मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि जी 1 और 2 तो हमने रखना ही नहीं है। इन्होंने बनाना था उसको तीसरे नंबर को या चौथे नंबर वाले को, और जो वो आपके सामने आ चुका है, आईनी बेंच जिस तरह बनाया गया और जिस तरीके से सीनियरिटी के प्रिंसिपल को रोंद के उन्होंने ये सारा कुछ किया है। बात सिर्फ इतनी है कि ये खुद पछताएंगे। मैं आपको बता दूं, ये अपना पॉलिटिकल स्पेस तो जीरो कर चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुस्तल्लत किया है जाली कागज के जरिए थ्रू इलेक्शन कमीशन यहाँ। अब इनको अब वापस रिटर्न क्या करना है इलेक्शन कमीशन की, जब तक अगला तैनात नहीं होगा ये कंटिन्यू करेंगे। उनकी एक्सटेंशन कर दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन कर दी 3 से 5 साल, और जाकर के उसको वो कर दिया। आप ये इनका कंडक्ट देखे तो ये तीनों की आपस की मिली भगत कैसे है, और सहूलतकारी काजी फाइसा पर बैठ के कर रहा था, उसने जाते जाते अपने ही इदारे को तबाह कर दिया। आज अच्छा, आप इन पर कहते हैं कि इनकी सहूलतकारी हो रही है, या आपको कहते हैं कि आपकी सहूलतकारी हो रही है? डॉक्टर शिरा साहिबा आज जावेद लतीफ साहब सीनियर, कमाल की बात है। सुने एक बात सुन ले, एक बात यशमीन सुन ले जी। मुझे बताएं 9 मई का जब इनके पास कोई चीज बाकी नहीं बचती तो 9 मई बीच में ले आते हैं। अच्छा 9 मई का अगर आपके पास एविडेंस थी तो मुझे बता दें। आज जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि इनको 10 मिनट के लिए अरेस्ट करते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं, इनके केसेस होते हैं, फिर इनको जमानतें मिल जाती हैं, सहूलतकारी इदारों के अंदर से इनके लिए हो रही है। मुझे बता दें अदालत के हुक्म से। अच्छा एक तो पहले 9 मई का मैं बता दूं, अगर 9 मई के इनके पास एविडेंस होती तो फिर सरगोदा के जज के ऊपर इनको फायरिंग करने की जरूरत ना पड़ती, इनको फिर हाई कोर्ट के जजेस के बेडरूम्स में कैमरे लगाने ना पड़ते, फिर इनको लोगों के जजेस के रिश्तेदारों को उठा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगाना पड़ते। फिर अगर मुझे जो कल वाली बात आपने बताई है, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके जेल सुपरिटेंडेंट का अंडरटेकिंग लेके वहां हमारी तयशुदा SOP के मुताबिक जी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद वहां पुलिस आती है उठा के ले जाती है, और इल्जाम क्या लगता है जी 144 की खिलाफ वर्जी है। मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इनको एहसास होता है कि 3 अपोजिशन लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद अपोजिशन लीडर होता है नेशनल असेंबली का, सेनेट का, इसका प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का साबिक स्पीकर है आलिया हमजा है, ये लोग जा रहे हैं मिलने के लिए बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर ले जाकर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेकिन ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना कि बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गए,
लेकिन फिर भी अरेस्ट किया गया, ये कहा गया कि 144 है। मैं थोड़ा सा इसी से जोड़कर डॉक्टर साहिबा, ये लोग जो आप कह रहे हैं कि हमने कॉल दिया है, मैं तो जांच करेंगे, एक्सपेक्ट करें दोबारा से गिरफ्तारियों का एक सिलसिला, लोग मिसिंग होना? क्योंकि जैसे मैंने अभी बीच में बताया था शुएब साहब को कि जो कमेटी की भी बात है कि जो पीटीआई कह रही है हम बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम नाम नहीं पब्लिक करेंगे क्योंकि वो लोग फिर अरेस्ट हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह का इन्होंने बयानिया बनाया, जिस तरह की बातें इनके अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त फेस है पीटीआई का, वो करते हैं कि जंग की बातें करते हैं, वो जनाजों की बातें करते हैं, वो सर पे कफन बांधने की बातें करते हैं, वो ये बातें करते हैं कि हम आके तो धावा बोल देंगे। उन्होंने पहले भी इस किस्म की बातें की कि एक पुलिस को दूसरी पुलिस के आगे खड़ा करने की बातें की, वफाक पे धावा बोलने की बातें की, पंजाब पे यलगार करने की बातें की। तो अगर इस तरह की कोई बातें करेगा, इस तरह इश्तियाल अंगेजी करेगा, इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करेगा, तो क्या हम पब्लिक के अमन आमा को जो है संभालना वो हुकूमत का काम नहीं है? ये तो फिर हो, हुकूमत ने इस चीज को तो इंश्योर करना है कि जो गुजारिश है कि इस सारी गुफ्तगू के बावजूद भी 2-3 जलसे कर चुके हैं ये लोग, तो कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं डेवलप हुई? इसलिए कि इनको कुछ SOPs दे दिए गए कि उनके मुताबिक ये जलसे, तो ये फॉलो कर रहे हैं। So the point is कि ये फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करके हाँ, अगर ये फॉलो करेंगे तो इनको बिल्कुल जलसे करने दिए जाएंगे। और दूसरी मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि आज इनको इंडिपेंडेंट जजेस याद आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट जजेस वो थे जो इनको गुड टू सी यू कहते थे, जो इनको मर्सिडीज में बिठा के भेजते थे, जो इनको कहते थे कि आप सारा दिन कोर्ट्स खुले रहते थे इनके इंतजार में। और आज इनको तस्वीरों के लिए बड़ी बेचैनी हो रही है कि इमरान खान की तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही। आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई भी तकरीर, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज इनके 4 साल दौर में, तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना डॉक्टर साहिबा, हम उसको भी कहते थे कि क्यों मना कर रहे हैं, हम आज भी सवाल करते हैं कि क्यों आप लोग नहीं होने देते। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन याद करा देना चाहती हूँ मैं इनको, क्योंकि आज इनको बहुत ज्यादा इन चीजों का एहसास हो रहा है ना। आज इनको आइन की भी तहफ़्फ़ुज़ का भी बहुत एहसास हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आइन को तोड़ने के मुतहम्मिल ये बने। इन्होंने खुद आइन तोड़ा, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा कि हम असेंबली तोड़ रहे हैं, और इनके उस वक्त के प्रेसिडेंट ने भी। तो इन सब के ऊपर तो ये चीज आनी चाहिए कि खुद आइन तोड़ने वाले आप हैं। हाँ। आज आपको आइन की इतनी फिक्र, हमारा डिस्कोर्स का प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम, हम आइन तोड़ना, गद्दार, वहां तक चले जाते हैं। वक्त में बस बिल्कुल खत्म हो गया। मैं शुएब साहब से वरना इस पर जवाब जरूर देती, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो नजर यही आ रही है कि पीटीआई ने एक लाहे अमल दे दिया है, वो एहतजाज करने के लिए पूरा तैयार है। गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड एक तरफ तो कह रही है कि मुज़ाकरात कर ले, लेकिन एट द सेम टाइम तैयार दिखाई दे रही है इस बात के लिए भी कि जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे इनको रोकने के लिए। सो आई रियली होप कि सिचुएशन जो है वो एग्रीवेट ना हो। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका, आपके वक्त के। डॉक्टर शिजरा मनसब अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।